हैं। हाँ हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विषय पिछले 10 वर्षों से चर्चा के केंद्र में है। इस विषय को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक चर्चा चलती रहती है। यह विषय है महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के बारे में। विषय है कि क्या उन्होंने अपनी बेटी के साथ इस्लाम कबूल करने के बाद किसी मौलाना के कहने पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं कि यह चर्चा का विषय क्यों बना। हमारे मार्गदर्शक बजरंग मुनि जी ने 6 लोगों की ग्रुप गठित किया और उन लोगों को कार्य सौंपा गया कि ये जो मुद्दा है इसके बारे में आप शोध करें, जानकारी हासिल करें और किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। 1 नवंबर को इसका औपचारिक रूप से गठन हुआ और कहा गया कि 15 दिन के भीतर आपको अपनी रिपोर्ट देनी है। अतः हम आज उपस्थित हुए हैं इसी बात को लेकर। तो चलिए, जो मेरा शोध है उस पे बात करते हैं। देखिए, यह बात शुरू होती है 2014 से। इंग्लैंड के श्रॉफशायर काउंटी में गांधी जी द्वारा लिखित 3 पत्रों की नीलामी होती है। वो पत्र 1935 में लिखे गए थे। हालांकि वो पत्र अब तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में हो सकता है कि किसी अज्ञात स्रोत से जानकारी बहराही जाती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो वो चर्चा का विषय बन गया। अब बात आती है कि क्या हरिलाल ने अपनी बेटी के साथ गलत किया। चलिए, अब इस पे हम बात करते हैं। देखिए, पहले जानते हैं कि हरिलाल के बारे में। हरिलाल महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे थे और उनकी अपने पिताजी से यानी महात्मा गांधी से बनती नहीं थी। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, उनमें वो सबसे बड़े थे। दरअसल बात यह हुई कि हरिलाल गांधी इंग्लैंड से जाना चाहते थे बैरिस्टर बनने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका भतीजा चमन लाल इंग्लैंड जाएगा पढ़ाई करने। इसके अलावे एक बात और आती है कि हरिलाल की पत्नी का निधन 1918 में हुआ। पत्नी के निधन तक हरिलाल के 5 बच्चे थे। ऐसे कहा जाता है कि हरिलाल 1911 में ही
महात्मा गांधी से अलग हो गए थे और 1918 में उन्होंने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया था। अब हरिलाल चाहते थे कि वो दूसरी शादी करें, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको कहा कि तुम ब्रह्मचर्य धारण करो। उनका कहना था कि ब्रह्मचर्य धारण करना स्वैच्छिक है, इसके लिए किसी को मजबूर क्यों करना। इन्हीं बातों को लेकर उनके मन में इतनी कटुता आ गई कि उन्होंने महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया, मतलब उन्होंने परिवार ही छोड़ दिया। अब देखिए, घटना का जिक्र करता हूं कि उनके मन में अपने पिताजी यानी गांधी के प्रति कितनी कटुता थी। एक बार की बात है, महात्मा गांधी और कस्तूरबा कहीं जा रहे थे ट्रेन से, तो उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि लोगों को पता था। तो उनके बेटे हरिलाल गांधी भी उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पे आए। हरिलाल गांधी ने संतरा लाया था, और जब वो अपने माता पिता से मिलते हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं कि देखो माँ, हमने तुम्हारे लिए संतरा लाया है। जब गांधी पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या लाया है, तो बोले कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं लाया है। और वह स्पष्ट कहते हैं कि माँ, इस संतरे को तुम ही खाना, इनको मत देना, मतलब गांधी को मत देना। इसी से समझ लीजिए कि उनके मन में कितनी कटुता थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये मनुबेन कौन है। देखिए, गांधी से संबंध है, दो मनुबेन है। जो पहली मनुबेन है वो गांधी की पोती हैं और हरिलाल की सबसे छोटी संतान है। उनका असली नाम था मनोरमा बेन। उनकी शादी हुई थी सुरेंद्र मसरूवाला से, जो आईआईएम के प्रोफेसर भी थे। अब ये बात हुई, और उनकी जो मृत्यु हुई है वो मतलब हमको लगता है कि वो 90 के दशक में उनकी मृत्यु हुई है। अब जो दूसरी मनुबेन आती हैं, वो मनुबेन के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ था 1928 में और मृत्यु हुई थी 1969 में। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जयंत लाल सुखलाल की बेटी थी। जयंत लाल सुखलाल के बारे में दो धारणाएं हैं, मतलब दो बातें हैं। लोग कहते हैं कि वह महात्मा गांधी के भतीजे थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वह महात्मा गांधी के निजी सहायक थे। हो सकता है कि वो भतीजे भी हों और साथ में निजी सहायक भी हों। तो ये थी मनुबेन। और मनुबेन की चर्चा क्यों होती है इतिहास में? मनुबेन की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि उनका जिक्र आता है जब महात्मा गांधी के ऊपर इल्जाम लगता है ब्रह्मचर्य के प्रयोग, तो कहा जाता है कि इसमें मनुबेन भी शामिल थी। जो उनकी चर्चा का कारण है वह यही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि दो मनुबेन हैं। अब बात आती है चिट्ठी की। जिस चिट्ठी में गांधी ने यह बात लिखी है, वो चिट्ठी तो मैंने पढ़ी नहीं क्योंकि वो गुजराती में है, लेकिन जहां तक संभव हुआ मैंने उसे खंगाला, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि तुम व्यभिचारी हो। देखिए, व्यभिचार और दुष्कर्म में अंतर होता है। और उन्हें यह लिखा है कि मनुबेन कह रही थी कि तुमने 8 साल पहले दुष्कर्म किया, मतलब 1927 में किया। जब 1935 में चिट्ठी लिखा जा रहा है, उसका मतलब हुआ 8 साल पहले, मतलब 1927 में। और यही बात चर्चा के केंद्र में है। देखिए,
हरीलाल की एक साली थी, अदालजा कुम। वो उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन परिवार ने अनुमति नहीं दी। तो हो सकता है कि उनका उनके साथ अनैतिक संबंध हो, क्योंकि दुष्कर्म की बात वो पुष्टि होती है नहीं। चलिए अब इसको भी छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताए, जब मनुबेन, जब गुलाब बेन जो हरीलाल की पत्नी थी, 1918 में उनका देहांत हो गया। उस समय तक उनके 5 बच्चे थे। तो जाहिर सी बात है, जो मनोरमा बेन है, जो मनु बेन है, वह कम से कम 1 या 2 साल पहले पैदा हुई होंगी। कम से कम 1 या 2 साल पहले पैदा हुई होंगी। अब जाहिर सी बात है, 1900 जब ये दुष्कर्म की बात होती है। अब गांधी हरीलाल ने इस्लाम स्वीकार किया था 1936 में। ठीक है। जब 1936 में उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, तो उनकी उम्र कम से कम 18 19 होनी चाहिए। जबकि चर्चा में आता है कि वो उनकी 7 साल की बेटी थी। ये भी, इससे भी बात गलत साबित होती है। एक बात और, जब 1936 में नागपुर में वो इस्लाम स्वीकार करते हैं, तो कहा जाता है कि वो परिवार से अलग थे। उनका परिवार से उतना संबंध था नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो उनके 18 19 साल की बेटी थी, वो भी उनके साथ नहीं होंगी। तो ये बात पचती नहीं है। इसके अलावा एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं कि जिस मनु बेन की बात होती है, जो 1969 में मरी, वो तो उनकी बेटी थी नहीं। तो फिर ये बात कहीं से भी साबित नहीं होती है। जो फरजाना नाज की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी 7 साल की बेटी मंदिर में जाती है। ये बात है 1936 की। जबकि 18 19 साल उनकी उम्र होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो जहां तक हमने पढ़ा है, वो तो साबरमती आश्रम में थी। तो नागपुर में कहाँ से आ गई? तो ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो बातें हैं वो उतनी सही नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। अब बात करते हैं तुषार गांधी की, जो उनके पड़पोते हैं। उन्होंने दावा किया कि जो अनुवादक है, उससे गलती हो चुकी है। अब अनुवादक से गलती हुई कि नहीं हुई, और जब तक कोई गुजराती पत्र नहीं पढ़ेगा, और जो अनुवादक ने जो अंग्रेजी में लिखा है उसको नहीं पढ़ेगा, तब तक उसका फैसला कर पाना संभव नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं मानूंगा कि यह जो दुष्कर्म की बात है, यह गलत है। क्योंकि जब 1936 में इस्लाम स्वीकार किया गया, और चिट्ठी लिखी जा रही है जून 1935 में, तो फिर 1 साल बाद उन्होंने इस्लाम ही स्वीकार किया, और चिट्ठी लिखी जा रही है 1935 में, तो ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात है, वो जब इस्लाम स्वीकार किए, तो वो बमुश्किल एक मुश्किल 1 साल वो रहे होंगे, उससे अधिक नहीं। फिर उनकी घर वापसी हुई थी, और वो फिर उनका नाम हो गया हीरालाल। तो ये बात है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी कहते थे कि हमें अफसोस है कि मैंने अपने जीवन में 2 लोगों को कभी समझा नहीं पाया।
वो दो लोग थे। पहला व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरा था उनका बेटा हरिलाल आंधी। इसके अलावा वो ये भी कहते थे हरिलाल को कि अंग्रेजों को देश से बाहर करने के मुकाबले तुमको सुधारना अधिक मुश्किल है। मतलब जो बाप बेटा हैं उनके बीच में संबंध का ये हाल है। और कहा जाता है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो गुमनामी में हुई थी। वो किसी को नहीं पता था कि वो आंधी के बेटे हैं। तो निष्कर्ष हम यही निकालें, जो मेरा निष्कर्ष है मैं आपको बोल देता हूँ दो लाइन में। 1935 में चिट्ठी लिखी जा रही है, जून 1935 में। इस्लाम स्वीकार किया गया जून 1936 में। एक साल पहले चिट्ठी लिखी जा रही है। चिट्ठी में लिखा जा रहा है कि तुमने 8 साल पहले किया, मतलब 1927 में किया, जब इस्लाम स्वीकार किया गया 1936 में। तो ये बात ऐसे ही साबित होती है। एक बात और, जो हमको जो जो बात कहा गया था कि क्या इस्लाम में ऐसा संभव है, तो देखिए इस्लाम में ये लिखा हुआ है, ये कहा जाता है कि अगर कोई काफिर की महिला है, स्त्री है, तो आप उसके साथ गलत कर सकते हैं। ये है इसमें, ये तो भाई फैक्ट है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो शोध के दो भाग थे, दो प्रश्न थे। पहला कि क्या गांधी ने अपनी बेटी के साथ किया, तो हाँ, नहीं किया। और दूसरा, क्या इस्लाम में जायज है, तो हाँ ये जायज है। आप ही के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिपोर्ट। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। आज का जो विषय है जी बाबा जी। वो ठीक है, विपुल जी ने ठीक रखा है। मुख्य आज का जो विषय है वो ये है कि हम लोग निष्पक्ष चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों का यह उद्देश्य है कि अगर लोग गलत हैं, मान लीजिए इस्लाम गलत है, साम्यवाद गलत है, तो हम उनको गलत सिद्ध करने के लिए झूठ क्यों बोले। अगर हम झूठ बोलते हैं, एक तो हम एक तरह से गलत करते हैं, और दूसरा हमारी चार सच्चाइयां, एक झूठ अगर पकड़ी जाएगी तो चार सच उसमें छिप जाएगा। जबकि इस प्रकार के लोग हैं जिनके बारे में अगर सच भी बताया जाए तब भी पर्याप्त है, क्या जरूरत है फिर झूठ बोला जाए। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि हम लोग कभी कभी, आम तौर पर नहीं, कभी कभी 2 4 6 महीने में किसी एक विषय पर हम लोग गहन खोजबीन करके और सत्य समाज के सामने लाएंगे कि भाई ये जो बात है सच्ची ये है और इसमें इतना झूठ है। इसी का पहला प्रयोग हम लोगों ने अभी इस विषय पर किया है कि क्या मुसलमान लोगों ने अब्दुल्ला के मुसलमान, हरिलाल के मुसलमान बनने के बाद वो अब्दुल्ला बन गया, तो अब्दुल्ला बनने के बाद क्या मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उसको यह आदेश दिया कि तुम अपनी लड़की के साथ बलात्कार करो? एक मुद्दा। और दूसरा मुद्दा यह है कि क्या उसने फिर बलात्कार किया?
ये दो दो बातें, इन दो बातों को जांच करने के लिए हम लोगों ने 6 लोगों की कमेटी बनाई थी, जिसके ब्रजेश राज जी अध्यक्ष थे, और विपुल जी ने आपके सामने बात रखी ही है, वो उस कमेटी में थे। राकेश जी थे, आचार्य सुनील देव जी थे, रामवीर जी थे, बहादुर सिंह यादव थे। इस तरह 6 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और 15 दिन में इनको रिपोर्ट देनी थी, और 15 दिन हो गया था। तो आज वो रिपोर्ट ये दे रहे हैं विचारार्थ। अंतिम निर्णय तो हम लोग सब मिलकर करेंगे, डिस्कस करके आप लोगों के साथ। और उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट को देखते हुए हम लोग आपस में और चर्चा करके, और जिस नतीजे पर पहुंचेंगे उस नतीजे को हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये बात सही है। यही आज का चर्चा का विषय यही है। चलिए अब आगे ब्रजेश राय जी इसको बढ़ाइए, कैसे? जी बाबा जी, थोड़ा सा इस विषय पर मैं भी रख देता हूँ। देखिए, 10 तारीख को हमारी जो है चर्चा हुई थी, जिसमें बहादुर सिंह जी नहीं थे, बाकी हम लोग 5 लोग जुड़े हुए थे। और दोपहर में फिर उसके बाद बहादुर जी सिंह जी से मेरी जो है व्यक्तिगत चर्चा भी हो गई थी। तो इस चर्चा का जो अध्ययन किया, तो विपुल जी ने जो घटनाएं रख दी हैं वो बिल्कुल ठीक रख दी हैं। एक बात जो आई थी कि इस्लाम कबूल करने के बाद क्या उन्होंने ऐसा किया, तो देखिए ये घटना ही जो है वो जून 1935 की है, पर इस्लाम कबूल किया है 1936 में। तो जब लेटर 1935 में लिखा गया है गांधी जी के द्वारा, हरिलाल को लिखा गया। ये लेटर मनुबेन को नहीं भेजा गया था, हरिलाल को लिखा गया। और लेटर लिखा जा रहा है 1935 में, और 1936 में वो इस्लाम कबूल करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि ये घटना तो 1935 से पहले की होनी चाहिए। और इस्लाम कबूल करने के बाद और मुसलमानों ने उकसाया है 1936 36 में, तब उन्होंने ऐसा किया है। तो ये बात वहां पर गलत सिद्ध हो जाती है, खारिज हो जाती है, कि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिसे कहा जा सके कि ये घटना सत्य है या मुसलमानों के उनके कहने पर ऐसा किया। अब बात आती है तुषार गांधी जी ने जो पत्र जो है कहा, कि ये पत्र जो है गांधी जी ने 3 लेटर लिखे थे हरिलाल को। 2014 में ये जो है पत्र जो है नीलामी के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक इन पत्रों को नीलाम नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी ये जो है पब्लिक डोमेन में ये पत्र नहीं है। तो जब तक वो डोमेन पब्लिक डोमेन में नहीं है, तब तक उस पर कुछ भी टिप्पणी करना बहुत उचित तो नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ जो है उसका जैसे सर्कुलेशन कहते हैं, सर्कुलेट हो करके कुछ ना कुछ जो है, आप डुप्लीकेट कॉपी कह लीजिए या जो भी कहिए, वो मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा। लेकिन उस वो जो कॉपी मिलेगी वो भी आपको मिलेगी गुजराती में। मैंने उसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास किया, और गुजराती के कुछ मेरे मेरे साथ के कुछ मेरे दोस्त हैं, तो वो जो लेटर था वो लेटर मैंने वहां पर अपने गुजरात के फ्रेंड्स को भेजा। मेरी कंपनी के एक दो क्लाइंट है जिनका मैं गुजराती भाषा का प्रोजेक्ट कर रहा था। तो उन क्लाइंट के साथ मैंने बात की और मैंने कहा कि आप ये जो लेटर है, इस लेटर का अर्थ मुझे आप अर्थ बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो लेटर है, इस लेटर में कहीं भी इस प्रकार के रेप शब्द की बात नहीं आती है। दूसरा बात उन्होंने कहा, जब ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो फिर इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। तुषार गांधी जी जो हैं, तुषार गांधी जी ने जो कहा, उन्होंने बाद में इस बात को खारिज भी किया कि इस पूरे के पूरे लेटर में कहीं भी जो है ये नहीं कहा गया है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। और उन्होंने कहा कि ये जो घटना बताई जाती है, ये अदालजा जो कुमी, यानी कि जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी, यानी कि साली, वो अपनी साली से प्रेम करना वो विवाह करना चाहते थे। और उनकी जो साली थी वो भी बाल विधवा थी, और वो भी सहमत थी, वो भी जो है विवाह करना चाहती थी। तो तुषार गांधी का ये कहना है कि जो लेटर लिखा गया है, उस लेटर में साली के विषय में लिखा गया है, जो अदालजा जो कुमी है उसके विषय में लिखा गया है, न कि बेटी के विषय में कहीं लिखा गया है।
दूसरी बात ये आती है कि 1918 में जब उनकी पत्नी गुलाब गांधी की मृत्यु हो गई, तो विपुल जी ने बताया ही कि उससे पहले जन्म होगा। तो 1918 से 1927 का आप अगर देखते हैं और एक दो साल हम पहले हम ऐड कर लेते हैं, तो उम्र 11-12 वर्ष तक तो होनी ही चाहिए। यानी जो 7-8 साल का जो प्रकरण बताया जाता है, वो तो सीधे सीधे खारिज हो जाता है। और उसके बाद जब आती है बात मृदुला गांधी की, तो मृदुला गांधी उनके दूर के रिश्तेदार, या जो जो कहा जाता है कि अ, अमृतलाल की बेटी थी। अब अमृतलाल जो है उनका भतीजा लगेगा या फिर उनके गांधी जी के भाई के बेटे की बेटी थी, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन गांधी जी के 5 पुत्रों को जब आप देखते हैं, गांधी जी की जो के 4 पुत्रों में कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जो अमृतलाल नाम से हो। यानी गांधी जी के पुत्रों में तो नहीं है वो। तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि कोई दूर का रिश्तेदार हो और उसकी जो बेटी है वो उसको उसका नाम जो है मृदुला गांधी है। वही मृदुला गांधी को मनुबेन कहा गया है, जो गांधी जी के साथ 1943 में जुड़ी थी। और 1943 से लेकर के वो गांधी जी की मृत्यु तक उनके साथ रही, उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग प्रयोग में भी थी। और गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग में 2 महिलाएं उनके साथ थी। एक तो मृदुला गांधी जिसको मनुबेन कहा गया, और दूसरी जो है एक मीराबेन, एक मीराबेन नाम की महिला थी, शायद ये ब्रिटिश थी शायद। तो ये 2 महिलाएं थी उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग में। लेकिन गांधी जी, अब ये हरिलाल गांधी जी हैं, वो अपने परिवार से बहुत पहले अलग हो गए थे। अब जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, तो गांधी जी की जब मृत्यु हो जाती है तो हरिलाल जो है उनके अंतिम संस्कार के समय वहां पहुंचते हैं। वहां भी लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है बहुत पहले अलग हो चुके थे वो। क्योंकि अगर साथ रहे होते या संपर्क में रहे होते तो लोग पहचान तो पाते। इसका ये अर्थ है कि वो जब परिवार छोड़ करके निकले तो पारिवारिक संपर्क संपर्क उनका समाप्त हो चुका था। अब हरिलाल के जब हम चरित्र पर विचार करते हैं कि उनका चरित्र कैसा था, तो देखिए हरिलाल के चरित्र पर हम लोग अगर विचार करेंगे तो वहां पर ये बात आती है कि हरिलाल का चरित्र बहुत सही नहीं था। गांधी जी भी स्वयं उनसे परेशान थे। लेकिन इस प्रकार की कोई घटना नहीं मिलती है कि गांधी जी के बेटे ने अपनी बेटी के साथ ऐसा कोई कर्म किया। गांधी जी के जब बेटे हरिलाल की बात करते हैं तो एक जर्मन यहूदी महिला थी, मार्गरेट, मार्गरेट नाम था उसका। वो उससे भी शादी करना चाहते थे। बाद में जो है जो उनकी जो साली थी, शायद लेटर में जो है वो कहीं ना कहीं साली के लिए आया है कि वो साली से विवाह करना चाहते थे। और साली भी तैयार थी। लेकिन गांधी जी को इस पर आपत्ति थी और गांधी जी ने उस पत्र में उसकी आपत्ति दर्ज की है कि मैं ये क्या सुन रहा हूं कि तुम ऐसा करने जा रहे हो। लेकिन चूंकि वो पत्र ही पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो मुझे लगता है उस पत्र पर चर्चा खत्म हो जाती है। लेकिन उन ये बात तो पूरी तरह से सिद्ध हो रही है कि मुसलमानों के कहने पर 1936 में किया, ये संभव नहीं है। क्योंकि पत्र ही 1935 में 1 साल पहले लिखा गया है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हरिलाल गांधी जो है वो बहुत पहले से में थे मुसलमानों के, और बहुत पहले से थे, तो क्या 1927-28 की ये घटना है? मुझे लगता है कि गांव क्यों उनके वो मात्र 6-7 महीने या 8 महीने जो भी रहे, 2 मई को शायद उन्होंने इस्लाम अपनाया, और उसी वर्ष जो है उन्होंने वापसी भी कर ली। लेकिन अगर आप 1927-28 से भी देखते हैं और 1918 से देखते हैं, तो वहां पर जो 7-8 वर्ष की जो उम्र लिखी है वो उम्र भी कभी मैच नहीं करती है। क्योंकि उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 24-25 अधिकतम आयु रही होगी, यानी कि 1924-25 की घटना होनी चाहिए। तो 1928 की एक घटना होती है, तो यहाँ पर भी जो है टाइम लैप्स हो जाता है, मैच नहीं करता है। तो कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं है। जब हम इतनी बड़ी बात कहते हैं तो हमारे पास कुछ तथ्य होना चाहिए। अब एक पुस्तक थी जिसकी बात की गई, जो फरजाना के द्वारा जो लिखी गई थी। पुस्तक का नाम था वेद वृक्ष की छाया तले। इस पुस्तक को जो है कोट किया गया कि इस पुस्तक में ये ऐसा दिया हुआ है। मैंने इस पुस्तक पर थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, जांच करने का प्रयास किया। तो मैंने ये पाया कि पहला तो इस जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो ज्यादातर क्या होता है, वो कहीं से प्रकाशित होती है। प्रकाशित नहीं होती है तो भी उसकी पीडीएफ कहीं ना कहीं मिल जाती है, उसकी ओरिजिनल फाइल मिल जाती है। उसमें आईएसबीएन नंबर होता है, कॉपीराइट होता है।
चलिए ठीक है, अगर कोई आईएसबीएन कॉपीराइट न भी करे तो भी उस पुस्तक का कुछ ना कुछ सोर्स तो मिलता है। कई पुस्तकें ऐसे भी होती हैं जो लिखी जाती हैं और कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती है। वो यहाँ उसमें केवल प्रकाशन का नाम रहेगा, ना उसमें आईएसबीएन है, ना ऑनलाइन होंगी, ना उसकी पीडीएफ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसी भी पुस्तकें हैं। तब इस पुस्तक की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जिसने ये लिखा उसका सोर्स क्या है और ये पुस्तक उपलब्ध कहाँ है। तो जब मैंने उसको ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे कम से कम ऑनलाइन तो इंटरनेट पर तो ये पुस्तक कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाई। तो इस दृष्टिकोण से भी मैं देखता हूं कि ये जो आरोप लगाया गया है जिस पुस्तक के आधार पर, उसको भी प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्योंकि प्रमाण देने वाला केवल बोलता नहीं है, वो बोलने के साथ साथ कोई रेफरेंस भी देता है कि मैंने ये बात यहां से ली है, और जहां से ली गई है उसकी प्रमाणिकता क्या है। तो अगर आप प्रमाणिक स्तर पर बात करेंगे तो ये बात पूरी तरह से गलत सिद्ध हो जाती है, या आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ऐसा कोई कर्म किया गया है। फिर भी अगर कोई कहता है कि है तो उसको तथ्य और प्रमाण देने पड़ेंगे, क्योंकि तथ्य और प्रमाण नहीं है तो मुझे लगता है इस प्रकार के बड़े आरोप लगाने से बचना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है कि नकारात्मक छवि को गढ़ने के लिए किया गया हो, और कई प्रयास ऐसे किए गए। मैं उन प्रयासों पर बाद में चर्चा करूंगा, दो तीन बातें मैं और बताऊंगा किस तरह से नकारात्मकता को जो है गढ़ा जाता है। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं, चर्चा आगे बढ़ेगी तो हम लोग अपनी बात रखेंगे। हाँ, नमो नमः। जी बताइए हाँ आदरणीय। वो बताइए। धन्यवाद। बताइए। हाँ हाँ। हरिलाल के बारे में मैंने अध्ययन किया है, और शुरू से ही जो है कि कुंठित भाव को प्राप्त कर गया। जो व्यक्ति कुंठित भाव को प्राप्त कर सकता है वो जो है कुछ भी कर सकता है, अपने कुंठा के अंतर्गत में कुछ भी जो है गलत कार्य करने को प्रेरित हो सकता है। यह तो निश्चित है, क्योंकि शिक्षा इत्यादि में जो है कि वह असफल रहा, और महात्मा गांधी जी ने उसके जगह पर अपने जो है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समता का अभाव रखते हुए जो योग्यता था उसको प्रथम अवसर दिया। और यह गांधी जी की न्यायिक दृष्टि थी, समदृष्टा का अभाव था। उन्होंने देखा जो व्यक्ति योग्य है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो गांधी जी प्राय यह तरह कार्य करते थे, जो यथा योग्य व्यक्ति होता था उसको पहले आगे करते थे। तो हरिलाल जो है कि उतना जो सक्रिय व्यक्ति नहीं थे। कई बार महात्मा गांधी ने परीक्षा ली, उन परीक्षाओं में पास हरिलाल नहीं हो पाए, और उनकी अपेक्षा थी कि जो है कि हमारे जो है कि सपोर्ट मिले, गांधी जी की सब प्रसिद्धि का लाभ मिले, और इसके लिए अपने माँ के साथ भी जो है कि इसका जो है कि कुछ भावनात्मक रूप से जो है कि प्रभाव डालने का कई बार प्रयास किए थे। इसका ऐसा प्रमाण आता कि अपने माता, लेकिन उनकी माँ भी जो है कि कुछ गांधी जी के विचारों से, गांधी जी के जो है कि संकल्प के आगे जो है कुछ कर नहीं पाती हैं। तो कहने का मतलब है कि हरिलाल ने पूरा प्रयास किया, और धीरे धीरे जो है कि हरिलाल जो है कुंठित हो गया। अब उनको जो है कि जो इस्लाम में जाने की बात है, हालांकि उनके चरित्र पर जो बहुत सी बातें हो गई है, लेकिन मैं अलग दृष्टिकोण देता हूँ इस्लाम में जाने के ऊपर। इस्लाम में जाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो भाई महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के बेटे हैं, और इतने लोकप्रिय, इतने जननायक। तो उनका जो है कि द्वेष या कुंठा था कि मैं यह कार्य करूंगा, शायद जो है कि हमको जो है कि हमको हमारी कुंठा से निकालने का लोग प्रयास करेंगे। लेकिन गांधी जी को ऐसा करना भी चाहिए था कि यदि कोई कुंठित है तो उसको वास्तव में कुंठा दूर करने की बात करनी चाहिए। तो उनके में ऐसी योग्यता शायद न रही हो कि वह कुंठा को समाप्त कर दें। लेकिन जो है कि आज के या कुछ ऐसे लोग हैं जो मतानता, कुंठता, कुंठा को जो अपने साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक के चिकित्सा के द्वारा या मनोवैज्ञानिक स्थितियों से मतानता और कुंठा को नष्ट करने में समर्थ रखते हैं। तो देखिए जो है समर्थ है वह कर सकता था, देखिए उतना शायद सामर्थ्य जो है गांधी जी में नहीं था कि वो जो है कुंठा मतानता को समाप्त कर सके। गांधी जी ने मतानता, कुंठा को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें समाप्त करने में सफल नहीं हो पाए, कि शायद उनके पास इस ऐसी दृष्टिकोण का शायद उतना भाव न रहा हो। अब यहाँ जो है कि इस्लाम की बात करता हूँ। इस्लाम जो है कि देखिए, जब वह जो है कि इस्लाम को स्वीकार करने गए तो निश्चित है इस्लाम में है जैसे कोई जो अपराधी
तो में यदि आप गैंग में प्रवेश करते हैं, इस्लाम को एक आपराधिक गैंग समझ लीजिए, तो उसमें ऐसी कुछ परीक्षा ली जाती है, तो आप ऐसा कोई गलत काम करिए जिससे हमारा विश्वास हो जाए, ऐसा गलत काम कर दीजिए आप अपने समाज से जो है कि बहिष्कृत हो जाए। तो उन लोगों ने, क्योंकि महात्मा गांधी जी जब हरिलाल ने ऐसा कृत्य कर दिया बहुत दुखी हुए, उनके जो है बयानों में ऐसा बार बार आता है कि उस कृत्य से बहुत दुखी हुए, तो इसका मतलब उसका उदाहरण से किस मतलब हरिलाल ने ऐसा किया था, यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि महात्मा गांधी जी के भाव से। तो इस्लाम ने उनको ऐसा करने के लिए मजबूर, जब तक आप किसी अपराधी दुष्ट गैंग को आप जब पूरी तरह सपोर्ट पाना चाहते हैं, यदि आप वामपंथी होना चाहते हैं, कांग्रेसी होना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना होगा। एक मिनट हाँ, थोड़ा सा विश्वास दिलाना होगा कि हम भी जो है कि उस आप ही तरह हैं, हम लोग भी कोई भी कुकर्म और जो है पाप कर्म कर सकते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में हरिलाल ने जो है कि अपना ऐसा कुछ कार्य किया, ऐसा कार्य किया। और बाद में अच्छा एक मिनट हाँ, कुछ लोग आ गए थे। हाँ चलिए, तब तक और लोग बताइए। संजय कुमार जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए। राकेश जी, आचार्य जी, सुनील देव जी, ये तो उस कमेटी में है ही हैं, ये भी बता सकते हैं अपनी बात। जी प्रणाम। सभी लोग को प्रणाम बाबू। हेलो, ढेर आदमी टकरा रहा है ना। आप ही लोग बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। श्रीकांत जी आचार्य जी की बात अब रखिएगा। आचार्य जी बताइए आप। जी नमस्कार सभी को, बाबा प्रणाम। देखिए, यहाँ एक तथ्य छूट रहा है। ये तो ठीक है, हम लोगों का डिस्कशन हुआ था ब्रजेश जी के साथ में, तो जो डेट वाइज मैच है उस तरह से जो घटना बताई गई है 7-8 साल पहले पत्र के द्वारा, वो पत्र तो नहीं है, उपलब्ध है, तो उस पर चर्चा विशेष नहीं की जा सकती, पब्लिक डोमेन में जो चीज नहीं हो। लेकिन ब्रजेश जी की एक बात से मैं असहमत हूं, ये या विपुल जी की, कि जब वो पब्लिक डोमेन में वो चीज है नहीं। दूसरी बात ये, गांधी जी ने ऐसा कुछ इशारा नहीं किया है पत्र के द्वारा भी, और उनके पौत्र के द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये, जो हम लिख रहे हैं या जिन पुस्तकों से हमने साक्ष्य लिए हैं, उन पुस्तकों पर भी हमारा कोई डिस्कशन नहीं है। जैसे वो पुस्तक लिखने वाला तो न कोर्ट में है, न समाज में है, ना ना उससे हमारा कि तथ्य किससे लिए। जैसे ब्रजेश जी कह रहे हैं मैंने इस पुस्तक से लिया है या इस पुस्तक से पूछा या देखा, तो वो पुस्तक साक्ष्य के रूप में नहीं है, तो फिर वो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन साक्ष्य कहाँ से लिए, क्या लिए, ये क्लियर नहीं है। पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज आने के बाद दो राय बन जाती हैं, क्योंकि समाज की दो राय हमेशा रही हैं। और जब साक्ष्य और तर्क के आधार पर कोई बात की जाती है तो दृष्टिकोण बदल भी जाता है। जैसे किसी भी चीज पर मेरा दृष्टिकोण गलत हो सकता है, मैं अपने अनुमान से जो है इसको मान लूं कि भाई ऐसा होगा, और जब साक्ष्य प्रमाण दूसरा दे रहा है तो मेरा तर्क या मेरा दृष्टिकोण बदल भी जाएगा। भाई ठीक है, मैं तो अनुमान लगाया था। लेकिन जहां प्रमाण की बात आती है, 5 प्रमाणों में अनुमान भी एक जो है शब्द प्रमाण जो है वो आता है। शब्द हो गया प्रमाण, अनुमान जो है प्रत्यक्ष हो जाता है, 5 प्रमाण दिए जाते हैं इस तरह से। तो उसमें अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। जैसे अभी रखा था उन्होंने अनुमान कि ऐसा हो सकता है। मैं जिस चीज की बात कर रहा था, जो पक्ष छूट रहा है, वो कस्तूरबा गांधी का पक्ष छूट रहा है।
कस्तूरबा गांधी ने भी लेटर लिखे हैं हरिलाल के लिए, और उस लेटर का किसी ने भी जिक्र नहीं किया है। उसकी डेट भी दी गई है जो है, और पब्लिक डोमेन में भी है। उन्होंने जो हरिलाल ने मुस्लिम धर्म अपनाया है वो 27 जून को अपनाया है। लिखित में जो तारीख दी गई है 1936 के लिए, 1936 27 जून। कुछ मई में भी मानते हैं कि मई में किया है, वो चलिए छोड़िए। और नागपुर जगह दोनों मान रहे हैं, मई वाला ही मान रहा है, जून वाला ही मान रहा है। उसके बाद में 29 जून के लिए उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की है 2-3 दिन के बाद कि मैंने जो है वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, मुंबई के सार्वजनिक स्थान में। दूसरी बात आती है कि यहां एक बैठक होती है, जो तथ्य नहीं आए थे, एक बैठक अब्दुल्ला के घर पर, यानी हरिलाल का परिवर्तित नाम मुस्लिम धर्म पर। उसकी डेट 1 जुलाई दी गई है 1936 दी गई है डेट की। वहां पर एक बैठक हुई है, और उस बैठक में जकारिया नाम का जो है वो मौलवी था, और उसने बैठक ली अब्दुल्ला के घर पर। और वहां पर ये बात व्यक्त की है उसने कि भाई तुमने मुस्लिम धर्म अपना लिया, उसके बाद भी आपके अपने लोग, आपके अपने घर वाले लोग जो है वो आपकी लड़की वगैरह और जो है ये धर्म जो है इन्होंने कबूल नहीं किया है। अब ये तथ्य जो है, इस पर हमारी छानबीन और आगे चल सकती है अगले डिबेट में कि भाई जकारिया नाम का कोई व्यक्ति रहा मुस्लिम में उस समय, उसकी क्या अपनी स्थिति परिस्थिति थी। मैं समझ रहा हूँ ये आर्य समाज की एक पुस्तक है, डॉक्टर विवेक आर्य जी हैं जींद से। मेरी इस पर बड़ी लंबी चर्चा हुई, मैंने ब्रजेश जी के भी साथ में इसको शेयर किया। और इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं वो, शुद्धि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और जो है वो इतिहास पे ही काम करते हैं। आर्य समाज की मंचों से बोलते हैं, इतिहास के पक्षों पे ही वो बोलते हैं। और अभी जो है वो उनका बनारस में एक शास्त्रार्थ हुआ है, तो उन्होंने इतिहास को उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई इतिहास की कोई जानकारी या बात करनी है तो मुझसे करें, बाकी धर्म के विषय में या अन्य के विषय में और अन्य विद्वान वहां मौजूद हैं। तो उनसे मेरी लंबी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा आचार्य जी देखिए, कुछ पुस्तकें हमारी हैं, कुछ पुस्तकें अन्य की हैं, जो कि बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं पाई जाती, लेकिन बात सत्य होती है। और उसको हम किसी रजिस्ट्रेशन के द्वारा या उसके द्वारा, जैसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, मत हैं, या हमारी अपनी लेखन के पुस्तक हैं, उनको बहुत सारे उस पर नहीं डालते हैं। मैं समझ रहा हूं उनको ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं मिलती है। तो यहाँ एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं जो छूट रही है, वो जो कस्तूरबा गांधी थी उनके पत्र भी अब्दुल्ला के लिए यानी हरिलाल के लिए लिखे गए हैं। उन पत्रों का जिक्र नहीं हुआ, और 1 जुलाई के लिए वो एक पत्र लिखती हैं अब्दुल्ला के लिए, और सारी संभावनाएं व्यक्त करती हैं और बहुत दुखी होती हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है उस पत्र में कि भाई तुमने ये ऐसा कुकर्म किया है, इसकी भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, और तुमने जरूर जो है वो अपने मुस्लिम साथियों के द्वारा जो है वो कहने पर ये मुस्लिम धर्म अपनाया है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि मुस्लिम धर्म के साथियों की वजह से इसका मतलब जो है वो पहले से उसमें था, या उस विचारधारा से जुड़ा हुआ था, या उनके प्रभाव में था। क्योंकि व्यक्ति ये निर्णय जो है धर्म परिवर्तन का या अन्य जो होते हैं वो एकदम नहीं लेता। जैसे मैं इस पे 2-3 बातें कोट करूंगा। लड़की यदि घर से चली जाती है, भाग जाती है, लड़का भाग जाता है, तो ये एक रात का प्रेम या जो संबंध नहीं होता है, या 1 महीने का संबंध नहीं होता है, बल्कि साल 2 साल 4-6 साल का संबंध होता है, या 2-1 साल का, मतलब कुछ समय जरूर रहेगा, 4-6 महीने 1 साल का, जब वो भागने का या जाने का निर्णय करती हैं। हाँ, अपवाद के रूप में तो कोई घटना आ सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अपवाद सभी में आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें अपवाद जो है कोई घटना नहीं आए। तो दूसरी चीज ये है कि वो प्रभाव में था पहले से। दूसरी बात ये उन्होंने जिक्र किया है अपने पत्र में कि तुम गौमांस आदि खाने लगे हो, मैं इससे बहुत आहत हूं, और तुम धर्म के विषय में जानते ही क्या हो। यदि तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम धर्म के जो है
धर्म गुरुओं के जानकार जो थे उनके समक्ष जाना चाहिए और उनके सामने बहुत सारी लंबी चीजें उसमें बातें दी। ये विवेक आर्य जी के द्वारा मुझे बताया गया था, जो जिंद के हैं, उनसे आप लोग भी बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब वहां पर ये बात कही है, जकारिया ने ये बात रखी है, तब वहां पर इसको कि ये जो तुम्हारी लड़की है इसने अभी तक मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया है, ये मैं क्या सुन रहा हूं, तो बड़े रोष में वो जो है कह रहा है। तो अब्दुल्ला वहां पर जो है बड़ा जवाब नहीं दे पाया है। तो उसकी उनकी लड़की जो है वो जवाब देती है कि मैं मुस्लिम धर्म कबूल नहीं करूंगी, मैं स्वीकार नहीं करूंगी। और वहां जिक्र आता है कस्तूरबा गांधी के उसमें कि ये जो है आर्य समाज मंदिर में यज्ञ करने, हवन करने जाती है। तो इस तरह का भी मैं ये सुन रहा हूँ, और अब जकारिया के द्वारा भी ये बात रखी जाती है। दूसरी बात एक आती है कि गांधी जी से भी उनकी लंबी चर्चा हुई मुस्लिम धर्म को अपनाने के बाद हरिलाल के। तो गांधी जी का स्पष्ट जो है कोई मत वहां नहीं मिलता है कि उसको वापस लाया जाए और वो किया जाए। इस पर विवेक आर्य जी से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा गांधी जी इस पक्ष में थे ही नहीं, क्योंकि गांधी जी एक गलती कर चुके थे। और वो गलती यह कर चुके थे कि जिस समय शुद्धि आंदोलन चल रहा था स्वामी श्रद्धानंद जी का, उसका उन्होंने विरोध किया था। और बहुत सारे जो हैं वो जो मुस्लिम बन चुके थे उस समय के, राजपूत कुछ थे, उसमें नाम भी लिख करके उन्होंने बताया था। तो वो जो है मलकाने मुस्लिम राजपूतों की शुद्धि जो है उन्होंने की और उनको वापस ला रहे थे। मैंने उसका विरोध किया है, नहीं नहीं, तो मैं वो इस बात को सुनिए नहीं कह तो सकता। आचार्य जी, हम लोग गांधी जी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस घटना पर। उस घटना गांधी का जी ने जिक्र गांधी जी ने उसको मुसलमान बना दिया, वो तो आज का विषय ही नहीं है। चलिए, आप जो बता रहे थे वो ठीक लाइन थी पहले। नहीं, ये जिक्र उन्होंने कहा है गांधी जी से चर्चा हो रही है, कस्तूरबा गांधी की उसी विषय पर हो रही है कि उनको हाँ वापस चलिए, ले आओ, बेटे हाँ को बताइए। समझाइए, ये करिए। गांधी जी उस पक्ष में नहीं थे, तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों, तो वो तर्क दिया है उन्होंने कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस हीरा हरिलाल के लिए वापस नहीं ला सकता। अब्दुल्ला बन गया, उसकी स्वेच्छा से उसने अपना लिया, मैं ये चीजें इसलिए रख रहा हूं। तब वो बहुत ज्यादा दुखी होकर के कस्तूरबा जो है वो आर्य समाज की उसमें जाती हैं, और बंबई के जो है वो ये इस घटना में विशेष जो है वो दिया गया है। और उस घटना का कस्तूरबा के द्वारा इसमें दिया गया है। विजय शंकर भट्ट जी हैं जो आर्य समाज के नेता थे वहां के, बंबई के आर्य समाज के, उनके पास वो पहुंचती हैं। ठीक है। तब वो तब वो बा करके लाते हैं उस चीज को। लेकिन इस घटना का जो है जो तारीख तत्व दी गई है उसका, और गांधी जी के पत्र का, मैंने ब्रजेश जी से जब चर्चा की थी तो ये बात रखी भाई, जो असमंजस की स्थिति है दोनों के पक्ष हैं, लेकिन स्पष्टीकरण इस पर यह नहीं है कि उन्होंने ये ऐसा किया या नहीं किया। 1936 हाँ उसमें जून के लिए उन्होंने जो मुस्लिम धर्म अपनाया है उसमें जो है 27 सितंबर नहीं नहीं मैं भूल रहा हूं, 29 जून के लिए जो सार्वजनिक घोषणा की है, तो उस घोषणा के बाद जो है जो तारीखें दी जा रही हैं उनके साथ ऐसा किया, और 8 साल का जो गांधी जी का जिक्र है उसका तालमेल नहीं बैठता। तो इससे ये जो है भाई सिद्ध नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन जैसे अनुमान के आधार पर और जो जकारिया की वहां बैठक हुई है उस स्थिति पर कस्तूरबा का जो पत्र है उसके द्वारा इसको इनकार भी नहीं कह सकता। अब हमारे पास कोई साक्ष्य तो है नहीं उस तरह के जो उनको प्रमाणित कर दिया जाए, बिल्कुल लेख ही हैं किताबों के या इतिहास के। दूसरी बात ये गांधी जी का कोई पत्र जो अभी चर्चा हो रही थी वो सार्वजनिक नहीं है। तो इन चीजों से ना तो इनकार किया सकता और ना ये स्वीकार किया सकता कि भाई ऐसा है या हो सकता है। मैंने ये पहले ही चर्चा की कि ना मैं इस पक्ष में हूं कि ऐसा हुआ होगा। इसी के एक तत्व लेकर के कि जो डेट दी हुई है मनुबेन की उसमें लेकर के, और जो 8 वर्ष पहले की गांधी जी कह रहे हैं वो। दूसरा एक बात कह करके अपनी वाणी को, जैसे उन्होंने कहा दुष्कर्म और व्यभिचार, देखिए इन शब्दों में वो नहीं है। अगर गांधी जी ने व्यभिचार शब्द प्रयोग किया है तो ये सही है। व्यभिचार का मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार ऐसा करने पर, कुकर्म करने पर उसको व्यभिचारी कहते हैं। मतलब जो है इसको विपुल जी समझे। और दुष्कर्म उसको कहते हैं किसी एक महिला के साथ कर दिया।
तो उसको दुष्कर्म कहेंगे इसने। लेकिन बार बार वो किसी के साथ कर रहा है या ऐसी स्थिति में वो पहुंच गया है या उस तरह का, तो उसको व्यभिचारी कहने लगते हैं। तो ये समानांतर शब्द है, कोई वो नहीं है उस तरह का। मैं इस पक्ष में अंतिम बात कह रहा हूं, ना मैं क्लियर ये कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है, और ना कुछ तथ्यों के आधार पर जैसा कस्तूरा वगैरह कि इससे इनकार किया सकता है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। राकेश राकेश जी। हाँ, जी, आप। हेलो। राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। जी मैं कहना, श्रीकांत जी पहले बोलना चाह रहे हैं तो उनको हमें लगता है नहीं बोल लेने दें। नहीं, राकेश शर्मा जी, आप बोलिए। आप कौन समिति बनाए हैं, उसके क्या है? आप पदाधिकारी हैं ना? हम चलिए लोग तो बाहर वाला है, बराबर प्लेयर ठीक है। है। बोलिए। चलिए, अपने सभी साथियों को नमस्कार। देखिए एक बात तो तय हो गई है, हो चुकी है, मतलब हम लोग अपने 6 कमेटी के लोगों में बात करके, कि हरीलाल ने मन्नू बेन के साथ दो मतलब बलात्कार नहीं किए थे। एकदम तय, हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं बातचीत करके। अंतिम नहीं है तथ्य, और धीरे धीरे हम खोज रहे हैं, सतत प्रक्रिया में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक बात कही जा रही है कि इस्लाम में ये है कि आप अपनी बच्चे, अगर आप कोई व्यक्ति इस्लाम कबूल नहीं करता है, गैर इस्लामिक है, तो वो उसके साथ मतलब बलात्कार करने का अधिकारी होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम में इतना जरूर है कि अगर कोई पिता पिता की ओर से माना जाता है कि आप नहीं हैं, लेकिन माता की ओर से आप, पिता अपने बच्चों से रेप नहीं कर सकता, ये वर्जित है। पिता ही, अगर एक माँ, जो ऐसी माँ जो जो जिसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है, और उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन हो जाता है, तो वो इस्लाम में मान्य है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं है और मेरी एक पत्नी है, उससे एक बच्चा हुआ और दूसरी पत्नी से दूसरे बच्चे हुए, और उन दोनों के बीच में रिलेशन हो सकते हैं आपस में, भाई बहन में। और ये मतलब कि यहाँ तक तो है कि उन लोग का दूध का माना जाता है कि अगर दूध नहीं पिया है तो वो आपस में रिलेशन में जा सकते हैं। लेकिन पिता की ओर से वर्जित है, कि वो पिता, जो वो पता नहीं कैसे है कि जो बीज को जन्म देता है, वो ऐसे करके कुछ कहते हैं, वो मुझे पूरे अच्छी तरह से नहीं याद है, उस समय मुझे था। तो हो सकता है कि अब्दुल्लाह को धमकी दिया गया हो, कि कई जगह जिक्र आया है कि अब्दुल्लाह को धमकी दिया गया कि अगर तुम पूरे परिवार को, अपने कम से कम पूरे परिवार को। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार से नाता ही नहीं रख रहा है पिछले 18-20 सालों से, वो व्यक्ति कैसे मतलब वो उनमें जाता है और फिर वो जा करके रेप करता है। ब्रजेश जी ने बहुत सारे तथ्यों पे, जिस पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, 90% ब्रजेश जी और विपुल भाई बोल चुके हैं, तो उन बातों में दोहराव में कोई मतलब नहीं निकलता है। निष्कर्ष वाक्य में मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अब्दुल्ला, हरीलाल ने, अब्दुल्ला, तब जब उन्होंने रेप किया है तब तो अब्दुल्ला नहीं थे, और दूसरी बात, जब अब्दुल्ला थे तब उन्होंने रेप नहीं किया है। ये आपस में लॉजिक नहीं, कहीं से भी नहीं मैच कर रहा है। जब वो इस्लाम कबूल किए हों तब, या इस्लाम कबूल करने के पहले रहे हों तब। अब गांधी जी का लेटर, 3 लेटर जो है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, शायद हो जाए तो फिर पता चले कि क्या बात था। और दुराचार और बलात्कार में बहुत अंतर है। गांधी जी के कई बातों पर हरिलाल को मतलब मतभेद है, और निस्संदेह कस्तूरबा दुखी हुई थी, लेकिन वो बलात्कार को लेकर दुखी नहीं हुई थी। हरिलाल जब इस्लाम कबूल कर लिए हैं तो वो दुखी हुई थी कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे मतलब पिता जो हैं वो बहुत आहत हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। गांधी जी भी व्यक्तिगत, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं थे। परिवार में वो मुखिया की भूमिका में रहते थे और परिवार में अपना चलाते थे, उनकी चलती थी, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि गांधी मतलब हरीलाल ने किसी भी मन्नू बेन के साथ कोई रेप नहीं किया था। मैंने अपनी बात समाप्त कर दी। नहीं, एक बात ये बताइए राकेश जी, जी। कि आचार्य जी ने जो कहा है जी। कि लिखा हुआ प्रमाण है कि गांधी जी ने अपने उसको अब्दुल्ला को लिखा, जी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, नहीं, मैं उन्होंने, नहीं हाँ, मैं आचार्य जी कुछ
आचार्य जी। मैं इस बात को रख रहा हूं। गांधी जी के द्वारा पत्र जो है वो व्यभिचार या जो शब्द प्रयोग किया गया है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। जो व्यभिचार और दुष्कर्म की बात आई थी, तो व्यभिचार और दुष्कर्म जो है वो पर्यायवाची शब्द है। व्यभिचारी उस व्यक्ति को कहते हैं कई के साथ संबंध बनाता है या कई उस तरह से। दुष्कर्म उसके साथ, जैसे बलात्कार एक के साथ कर दिया तो उसको दुष्कर्म कह देंगे। व्यभिचारी वो हो गया जो सहमति से भी कर रहा है और गलत असहमति से भी कर रहा है, तो उसको व्यभिचारी कह देते हैं। हिंदी उसके अनुसार, शब्द के अनुसार। एक तो बात ये। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, राकेश जी एक बात इसमें आप जोड़िए। जो आपने बात कही थी बिल्कुल सही है वो, लेकिन मुस्लिम, मैं उसकी आयत कोड कर दूंगा आपको। और जो है उसमें ये है कि जो एक खून के व्यक्ति हैं वो मुस्लिम मुस्लिम हैं, अन्य के लिए नहीं है। मतलब मुस्लिम जो है अन्य किसी भी धर्म या पंथ के या किसी भी व्यक्ति से उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो वहां बाप है, बेटी है, कुछ है। तो यहाँ अब्दुल्ला जो है मुसलमान बन चुका था और वो हिंदू थी। ये मुस्लिम मुस्लिम के लिए आपने जो बात बताई है वो सही है, खून के रिश्ते को बचाते हैं, लेकिन मुस्लिम मुस्लिम के लिए। तो ये बताइए आचार्य जी, राकेश जी का कहना है कि मुसलमान बनने के बाद तो फिर बलात्कार हुआ नहीं है, ये उनका कहना है। अगर बलात्कार हुआ है तो हिंदू रहते हुए हुआ है। ये राकेश जी का या ब्रजेश जी का ऐसा कुछ था। नहीं ठीक है उनका कहना, मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, जी जी। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि तुषार गांधी जी ने उस पत्र के संबंध में डिक्लेरेशन कहा है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है उस पत्र में, मतलब जो चल रहा है मीडिया में। उनका कहना है कि वहां पर जो बात हुई है वह अदालजा कुंभी जो उनकी साली है, उनकी साली के संबंध में लिखा गया है, और गांधी जी को उस पर आपत्ति थी। हाँ, इस पर ब्रजेश क्या जी है मैं एक छोट आचार्य जी? जी। इस पर मैं अगर ए, आचार्य जी को कुछ हो जानकारी तो बताइएगा। नहीं ये ठीक है ब्रजेश जी, इस समय सहमत हूँ। राकेश अच्छा, जी। मैं एक छोटी सी जानकारी दे चलिए। देता हूँ, बस छोटी सा उदाहरण, छोटा सा, शॉर्ट। कि हाँ बहुत शॉर्ट में, क्योंकि और लोगों को सुनना है। आचार्य जे बी कृपलानी और के जब शादी करना चाह रहे थे सुचेता कृपलानी से, तो गांधी उसमें भी असहमत थे। उन्होंने इवन ये भी कहा कि कभी कभी तुम मिल सकते हो। गांधी ने इतनी छूट दी, बोले कि या तो तुम शादी इससे नहीं करके उससे करो। इससे सुचेता कृपलानी भड़क गई। तो गांधी मतलब कामीच्छा को लेकर के कुछ ज्यादा रिजिड जरूर थे, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हिंदू रहते हुए भी उन्होंने किसी मनुवेन से बलात्कार नहीं किया, क्योंकि तथ्यों से मेल नहीं खा रहा ना, न डेट से मेल खा रहा है। ऐसा मेरा निष्कर्ष है। ठीक है, ये तो आचार्य जी भी बोल रहे हैं कि ठीक है आपका। जी तो उसमें जी कोई जी। आपत्ति नहीं। जी तो मेरी बात समाप्त है बात। चलिए, और लोग बताइए कुछ। मैं ये कह रहा था, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो जकारिया प्रकरण है ना, उस समय के अखबारों में बहुत हंगामा किया। और ये मामूली ये रेप नहीं हुआ, वो रेप, आप लोगों के विषय वस्तु के कुछ कुछ नजदीक ये सुनील देव जी हैं। चूंकि यहाँ जो सोर्सेज है वो है ये दलित सोर्सेज है, आर्य समाज। और आर्य समाज इस प्रकरण में इन किया था। तो कोई रेप नहीं हुआ है। कस्तूरबा गांधी इस प्रकरण में पड़ी है, महात्मा जी नहीं पढ़े हैं। चूंकि वो महात्मा जी का प्रकरण मैं इसके बाद में करता हूँ, भले ही आप लोगों को बता दूं। कस्तूरबा गांधी फिर बुला ली अपने अपने पास, और अपने पिताजी से इनको नहीं पढ़ा, जो हरिलाल जी थे, तो वो कस्तूरबा जी के साथ रहने लगी। और दूसरी बात, इसका दूसरा जो प्रकरण है कि वो हंगामा हुआ था उस समय अंग्रेजी अखबार में बहुत। श्रीकांत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है श्रीकांत जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए, और लोग बताइए।
संजय जी आप कुछ बता रहे हैं? जी सभी लोगों को देंगे हल। जी जी बताइए। बताइए। हाँ, तो प्रकरण आ गया। एक भाई ने कहा कि हरिलाल जी को कुंठा था। यही को आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग वैसे ही एगो इशू को पकड़ करके कुछ करने से उसका मतलब नहीं है। वो बहुत जकारिया का भाषण, जकारिया का प्रकरण बहुत हंगामा किया था। लेकिन कुंठा जो था वो महात्मा जी में था। कुंठा परिवार पर उनका कहीं किसी पर नहीं चलता था, कि सब लोगों का सब लोगों से झगड़ा रहता था। ये आप लोग, मीरा और महात्मा, सुधीर कक्कड़ एक साइकोलॉजिस्ट है। आप लोगों को ये राजकमल प्रकाशित करता है इनकी पुस्तकों को। अब सुधीर कक्कड़ नहीं रहे, ये प्रेमचंद जी के साथ भी काम किए, बड़े बड़े एडिटर रहे हैं, बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े राइटर रहे हैं। महात्मा जी के यहाँ भी साबरमती में भी रहे हैं। तो ये प्रकरण बहुत हंगामा किया था, और कुंठा महात्मा जी में था। उनके परिवार में उनका बड़ा बेटा मर गया दवा के बिना, उनकी बीवी मर गई 1945 में दवा के बिना, और महात्मा जी ने अपना ऑपरेशन कराया जाकर हॉस्पिटल में। तो ये उनको कुंठा था, कुंठा भी था, मुंह भी था। प्रयोग करना चाहते थे बार बार। केजरीवाल साहब की तरह के व्यक्ति थे, पर्सनालिटी थे वो कहते थे कि मैं जो कहता हूँ सही है। इसी पर हरिलाल जी से झगड़ा हुआ। ये शुरू से ही अलग रहे, कभी इनके साथ नहीं रहे। वहां से भाग गए, अफ्रीका से पहले ही है। उनके ठीक महात्मा है, जी तो 15। चलिए और चलिए लोग ठीक है, बताइए। तो ठीक है। और लोग बताइए। ब्रजेश जी मैं बोलूं? जी बताइए आदर। सभी लोगों को प्रणाम। थोड़ा सा एक चीज मैं अपनी फाइंडिंग्स में, रिसर्च में ढूंढने पर जो मिला है, स्पष्ट तौर पे मैं रखना थोड़ा समय चाहूंगा। हरिलाल गांधी जी ने 29 मई 1936, दिन था शुक्रवार, को आधिकारिक रूप से घोषणा करी या स्वीकार किया इस्लाम को। गांधी जी द्वारा वह कथित पत्र, जो मुल्क ऑक्शनियर इंग्लैंड में रखा हुआ है ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए, उसमें तारीख है 1935। तो एक चीज तो ये पहले खारिज हो जाती है कि एक स्थापित मुसलमान ने बलात्कार नहीं किया, अब्दुल्ला ने बलात्कार नहीं किया। इसमें दो प्रकरण आता है, जैसा कि अभी आचार्य जी ने कहा कि उनकी माता जी के पत्रों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और एक घटना आती है फरजाना जी का, जिसमें यह जिक्र होता है कि तुम्हारा वहां पे उनके इस्लाम कबूल करने के बाद भी कहा जा रहा है कि तुम्हारी बेटी अभी भी जा रही है मंदिर। तो फिर इस पत्र में उन तो पहले उसके एक साल पहले का लिखा होना, तो इसका मतलब उसको स्पष्ट तौर पर किया जा सकता है कि वहां भड़काया गया, किंतु उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया, इसका प्रमाण पूर्णतः खारिज किया जा सकता है, क्योंकि 36। अब रही बात कि मान लीजिए एक संभावना हम रखते हैं कि हरिलाल गांधी ने, अब्दुल्ला ने नहीं, हरिलाल गांधी ने बलात्कार किया। अब यहाँ पर दो तीन चीजें थोड़ा बहुत समझने की हैं। मैं एक चीज पहले स्पष्ट कर दूं कि जो हरिलाल की पुत्री हैं, जिनका कहीं कहीं नाम उर्मी और कहीं कहीं मनोरमा मिलता है, उन्हीं का नाम है मनु, जिनका जन्म हुआ था 1917 में। दूसरा, एक दूसरी मनुबेन है जो गांधी जी के साथ रही हैं, जो उनकी क्रॉनिकलाइजर थी, जो उनकी डायरीज लिखती थी, उनका जन्म हुआ है 1927 में। अगर 1927 के जन्म वाली मनु की हम बात करें, जो कि उनकी दूर की ही रिश्तेदार थी, उनके पिताजी का नाम था जयसुखलाल अमृतलाल गांधी। जयसुखलाल जी के पिताजी का नाम अमृतलाल गांधी था। ये इस तरह से कनेक्टेड थे, उन्हीं के दूर के रिश्तेदारी में कहीं कनेक्टेड पाए जाते हैं, जिस आधार पर मनुबेन गांधी को इनकी पोती कहा जाता है गांधी जी का। तब 35 में तो उनकी अवस्था 9 वर्ष की हम मान सकते हैं। 1935 में उन मनु गांधी की अवस्था हम 9 वर्ष में मान सकते हैं। लेकिन फिर एक बात खारिज हो जाती है कि उनके विषय में बात हो रही है, वो इसलिए कि 35 तक वो मनुबेन गांधी आश्रम नहीं आई थी।
आश्रम में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई थी। अब दो पुस्तकों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, उसमें कुछ चीजें निकलती हैं। जैसे प्रमोद कपूर गांधी ने एक पुस्तक लिखी है, इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी ऑफ गांधी। उसमें वो तमाम घटनाक्रमों का जिक्र करते हैं कि 1910-11 में ये लगभग वापस आए थे हरिलाल गांधी अपने पिताजी का साथ साउथ अफ्रीका में छोड़कर, और उससे पूर्व उन्होंने अपने पिताजी के यानी गांधी जी के इच्छा के खिलाफ 1906 में ही विवाह किया था गुलाबबेन से। रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक मिलती है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, जिसमें एक चीज को जोर देकर बताया जाता है कि जब फ्लू से 1918 में इनकी पत्नी गुलाबबेन का निधन होता है, उसके बाद ये थोड़ा सा कुंठित हो जाते हैं या अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। उसी पुस्तक में, प्रमोद कपूर की गांधी वाली पुस्तक में, एक घटना का जिक्र मिलता है कि 1925 में कलकत्ता में की एक कंपनी ने, इनके एक समूह ने या फर्म ने इनके ऊपर एक केस भी किया था, जो यंग इंडिया को एक नोटिस भेजे थे। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा अखबार हुआ करता था। उसमें इन्होंने मांग करी थी कि हरिलाल गांधी ने उनसे उधार पैसे लिए हैं गांधी जी के नाम पर और वो उसको चुकाएं। यह चीज दर्शाती है कि ये कलकत्ता में पैसे ले रहे हैं, तो यह बात पे विश्वास किया जा सकता है कि लगभग 1919 के बाद ये परिवार से लगभग अलग ही रहे हैं। प्रमोद कपूर की ही पुस्तक में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इनकी दोनों बेटियां, जो उर्मी अर्थात मनु और एक बेटी थी रमी, इनकी माता जी के मृत्यु के बाद यानी 1918 के बाद कुछ समय के बाद से ही आगा खान पैलेस चली गई थी, और ज्यादातर समय इन लोगों ने इस संपूर्ण आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी के आश्रम व्यवस्था से अपने आप को दूर रखा था। इनका परिवार प्रायः हरिलाल जी का से दूर रहा करता था। हरिलाल की एक पोती हुई हैं नीलम बेन पारिक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गांधी जीनु खोवायेलु धन, गुजराती में, जिसका अर्थ होता था द लॉस्ट जेम ऑफ गांधी। उसमें भी हरिलाल जी के व्यक्तित्व की जो वर्णन होता है कि वो 19 के बाद परिवार से प्रायः दूर ही रहे हैं, और उनकी मृत्यु भी गांधी जी के मृत्यु के बाद हुई थी। गांधी जी के मृत्यु के समय भी शोध करने पर, ढूंढने पे, बहुत ढूंढने पे तरह तरह के आर्टिकल्स मिलते हैं, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि कुछ कुछ जगह ये मिलता है कि उनके मृत्यु के समय, उनकी अंतिम समय में वो आए थे उनकी अंत्येष्टि में, और कहीं कहीं ये मिलता है कि वो अपने छोटे भाई के यहाँ अपना बिस्तर लेकर पहुंच गए थे। देवदास उनका नाम था। वो बिस्तर लेकर पहुंचने का तात्पर्य वो इतने बीमार थे, इतने अस्वस्थ थे कि वो चल फिर नहीं पा रहे थे, तभी से वो अस्वस्थता में थे। अब इन सारी ये तो संजय जी, ये तो विषय नहीं है इसमें। नहीं बाबा जी, बस विषय पे मैं हाँ, तत्काल विषय पर पहुंचा हूं। अब ठीक है। 1917 में जन्मी मनु का किसी भी तारीख के साथ 8 साल की अवस्था जब उसका बलात्कार हुआ हो, मेल नहीं खाता। और मनुबेन गांधी की अवस्था भी 8 साल कभी रही हो, उस 8 साल 9 साल की तो पत्र लिखने के ही समय थी, तो दोनों मनु के साथ बलात्कार की घटना को लगभग खारिज किया जा सकता है। एक संभावना बचती है जो आचार्य जी ने कहा, जैसा मैंने पहले पहले स्टार्टिंग में कहा कि 1936 में ये अब्दुल्ला बने, किंतु हो सकता है कि इस्लामिक मानसिकता वाले हरिलाल ये 1919 के बाद ही रहे हों। 1919 के बाद अगर इस्लामिक मानसिकता वाले रहे हों या फिर कुंठित मानसिकता वाले व्यक्ति रहे, उस दौरान अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया हो जिसका कहीं साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद। ये कोई बताइए कि जो आचार्य जी ने जकारिया का उल्लेख किया है, कि जकारिया वाली बात कितनी सच है, कहाँ इसका प्रमाण कहाँ मिल सकता है? कोई जानता हो तो बताइएगा। आचार्य जी ने एक जकारिया का कोई उल्लेख किया है। हाँ, ये पुस्तक है बाबा, एक वेद वृक्ष की छाया तले।
उसकी लेखक है फरहान ताजा। उसमें ये प्रसंग दिया गया है, और ये जो कस्तूरबा गांधी का लेटर वगैरह है उसमें उसका प्रसंग दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो इस विषय पर अगर कोई जकारिया के बारे में अगर जानते हो ब्रजेश जी, या और संजय तिवारी जी, या राकेश जी, या और कोई भी जानता हो अगर जकारिया वाली घटना। बाबा जी, इस घटना को मैंने पढ़ा था, और ये घटना जो है ज्यादातर जो मिलेगी वो तो आर्य समाज के द्वारा ही मिलेगी, बाकी कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। आर्य समाज के द्वारा जो बताई गई, जी उसमें आर्य समाज वालों ने कोई ऐतिहासिक प्रमाण दिया है? बाबा जी, ऐतिहासिक प्रमाण उस पुस्तक को दिया है जो फरहाना के द्वारा लिखी गई है, लेकिन वो पुस्तक स्वयं में प्रमाणित सिद्ध नहीं हो पा रही है। अच्छा। मैं बता रहा आर्य हूँ, देखिए समाज के जकारिया का विद्वानों ने जो लिखा, प्रसंग है ना, यही ब्रजेश जी का कहना है कि वो आर्य समाज के विद्वानों ने लिखा, लेकिन कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है ना उसका। लिखा। नहीं बाबा जी, प्रमाण नहीं है उसका। मैं बता रहा हूँ प्रमाण में, इसमें इसमें एक तत्व है, मैं प्रमाण बता रहा हूँ। जो विजय शंकर भट्ट रहे हैं वो बिल्कुल सही है, डेट वाई है, मैंने उसको देखा था। और बम्बई आर्य समाज के वर्तमान जो मंत्री हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस डेट में, ये तो पूरा लिखित में, वो मंदिर में भी उनके नाम नाम आता है, और जो अब्दुल्ला के लिए उन्होंने बनाया था, बोले हम पूरा उनका प्रमाण दे देंगे। इस पर मेरी मंत्री से, वर्तमान मंत्री आर्य समाज के मुंबई का अकादमी के जो बात ठीक है। जो है उनके द्वारा ये बात बताई गई थी। आर्य समाज के मंत्री ने कहा, उसका ये ऐतिहासिक ये प्रमाण जो हम ये जो पता करना पूरी पड़ेगा। लड़ाई है नहीं वो नहीं, आर्य समाज ने नहीं लड़ा। विजय शंकर भट्ट जी का। हाँ हाँ, उदय एक बात शंकर हम चाहते भट्ट जी, उदय शंकर भट्ट जी की लिखी हुई कोई पुस्तक है? नहीं 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 बाबा, विजय शंकर भट्ट का प्रमाण भी उस पुस्तक में मिलता है, वेद वृक्ष की छाया तले। तो विजय शंकर भट्ट जो हैं, वो जब मैंने कहा कि आर्य समाज के ये रहे थे नेता, उस समय जब ये हरिलाल ने किया था, तो उन्होंने कहा ये पूरा साक्ष्य है हमारे पास, उस समय वो थे यहाँ पर, और वो आर्य समाज के पुरोहित थे और व्यवस्था देखते थे। दूसरी बात ये, उन्होंने ही उनका वो धर्म परिवर्तन कराया था, पुनः शुद्धिकरण किया था। ये प्रमाण है आर्य समाज के पास। ठीक है, और लोग बताइए कुछ। हाँ मुन्नी जी, हम एक बात करना चाहते हैं। हाँ बताइए मंगला जी। हरिलाल गांधी जी का जो परिवार से अलगाव हुआ था 1911 में हो गया था। जब 1911 में वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से इस्लाम का शुरुआत में आधिकारिक रूप से कब मुसलमान हुए, और वैचारिक और भावनात्मक रूप से या संपर्क के रूप में इस्लाम में कब आए, ये दोनों बातें अलग अलग है। जो परिवार से अलग हुए तो 1911 में, अर्थात अलग होने का मतलब बहुत बड़ा फैसला है, किसी कारण से अलग हुए। तो निश्चित ही जो है कि वो हिंदू धर्म का त्याग उसी समय उन्होंने कर दिया जब परिवार से अलग हुए थे 1911 में। यह कि आधिकारिक रूप से जो है कि उनका बात अलग है, कुछ समय वो आए जो है कि कहने का मतलब यह है। ठीक है, बताइए और कोई कुछ। ज्ञानेंद्र जी को अगर कोई जानकारी हो तो। बाबा जी, ज्ञानेंद्र जी ने ही सबसे पहले इस विषय पर शोध किया था। अच्छा। प्रयास ठीक है, सब लोग वही बात बाबा दोहरा रहे हैं। अच्छा। इसमें हमको बहुत ज्यादा ये लगता है कि गांधी जी के बारे में कहानियां बनाना और उन कहानियों के आधार पे जो है एक माहौल खड़ा करना, फिर उन कहानियों की सच्चाई पता करना क्या है, ये सब बेवजह की उलझने हैं। हम लोग क्यों इतना एक चरित्र के पीछे इतना ज्यादा परेशान है? मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा और
सामाजिक विषयों पर इन बातों पे चर्चा करना चाहिए। गांधी जी जिस समय थे उन्होंने अपना जीवन जिस तरीके से जिया और जिस भी तरीके से जिया, आज उसका प्रमाण कुछ नहीं, बताने की आवश्यकता हम नहीं। लोग हम लोग गांधी जी की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। ये तो आज जो विषय है उसमें विषय तो दो बातें हैं। पहली बात यह है कि हरीलाल जब अब्दुल्ला बन गया तो क्या हरीलाल को जकारिया ने आदेश दिया बलात्कार करने का? एक, इसमें गांधी जी तो है ही नहीं है। नहीं बाबा, और ये दूसरा, बिल्कुल झूठा है। और जकारिया के बारे में मैं बता दूं, जिनको हाँ, जकारिया कहा जा रहा है उनका नाम पूरी तरीके था, उनका नाम पूरा था C.F. एंड्रयूज। और वो कहा जाता है कि अफ्रीका के समय से ही गांधी जी के बहुत घनिष्ठ मित्र माने जाते थे। कई बार कई लेखक, कई आर्य समाजी लेखकों की किताबों को आप टटोलेंगे तो वो बताएंगे कि समलैंगिक जैसे व्यवहार थे उनके साथ। तो जकारिया का नाम वहां आता है, हरिलाल गांधी के साथ नहीं आता। जकारिया नाम गांधी का के कोई साथ आदमी नहीं नहीं। नहीं। C.F. हाँ, एंड्रयूज जो थे, वो जो ब्रिटिश पादरी थे और अच्छा। टीचर थे, वो गांधी जी के साथ उनके इस तरह के संबंध थे जिनको लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वो वो एज वो समलैंगिक तो जैसे अलग व्यवहार। विषय है। हाँ, नहीं, वो जो अलग विषय आचार्य है। जी ने बताया जी। कि जकारिया ने हरिलाल के मुसलमान बनने के बाद फिर जकारिया ने उनको कहा, ये सब इसके बकवास बारे में है। इस हाँ, इन सब नहीं है, बातों में बाबा कोई सच्चाई नहीं है। नहीं क्योंकि है। यह तय है कि जिस समय मुसलमान थे उस समय उनके पास वह दोनों जिनके बारे में कहा जा रहा है वो ऐसी कोई स्त्रियां उनके पास थी नहीं। गांधी जी के कथन में भी हमको उनकी जिद ज्यादा दिखती है, वास्तविकता के धरातल पर कम दिखते हैं। ठीक है, चलिए। और लोग बाबा बताइए कोई कुछ। बाबा ये जी थोड़ा सारी घटनाएं 35 की हैं, 1935 की। और अब्दुल्ला गांधी इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था 1936 में। तो फिर नहीं, जब 1936 में इस्लाम स्वीकार किया वो बात तो तो आचार्य जी ने भी स्वीकार किया है वो। हाँ हाँ, चलिए, तो वो सब उसमें तो बेबुनियाद दिक्कत नहीं बातें है। हैं। हाँ, जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। भाई, दो बातें हुई। पहली कि क्या बलात्कार हुआ मुसलमान बनने के बाद, ये बात तो प्रमाणित हो गई कि नहीं हुआ। लेकिन एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या जकारिया नाम के किसी व्यक्ति ने अब्दुल्ला को कहा ऐसा कि तुम अपनी लड़की के साथ बलात्कार करो? ये, इस बात पर माने आचार्य जी में और आप लोगों में मतभेद है अभी तक। बाबा चलिए, जी और लोग। हाँ, बाबा जी इस विषय पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। ऐसा हाँ, तमाम तमाम जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि जकारिया ने एक बैठक बुलाई थी और जिसमें स्पष्ट तौर पे सारी बातें दिखती हैं कि तुम्हारी ये 7-8 साल की बच्ची अभी भी मंदिर जा रही है। दूसरी बात, उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम 7-8 इस्लाम साल कबूल। की, अच्छा। जी। और तो उसकी ओर इशारा करके कहता है कि तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं करोगी। तो वह बड़े ही बहादुरी से कहती है कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी। वो यह भी कहता है कि तुम्हें जूहू चौपाटी पे नंगी करके बोटी बोटी करके चील कौओं को खिला दिया जाएगा। ये सारे उल्लेख मिलते हैं। अब यहाँ दो चीज बड़ी कंट्राडिक्टरी है बाबा जी। क्योंकि 1936 में 7-8 साल क्या 10 साल की अवस्था तक की भी कोई बेटी हरिलाल गांधी के पास नहीं थी। प्रथम चीज। दूसरी चीज, ये जो लगता है ये केवल कट्टरपंथियों द्वारा फैलाया गया एक प्रोपोगंडा है जो तारीखों के साथ मिलाकर कूट रचित रचना है, ऐसा प्रतीत होता है। बाबा, जकारिया नाम का एक शख्स और दिख रहा है। वो थे अच्छा, अब्दुल कलाम आजाद के दादा, मौलाना मोहम्मद जकारिया। ये तो अलग मामला हो गया। हाँ, ये बिल्कुल अलग है।
और कोई कुछ इस बारे में अगर कोई कुछ देखिए, जानता हो मैं एक अधिकृत। घटना, हाँ जी बाबू, ये जो बताइए। कह रहे हैं, जब मेरी आर्य समाज बंबई के वर्तमान मंत्री से बात हुई और उनका नंबर मुझे मिला डॉक्टर विवेक आर्य जिंद के, जो कि बहुत बड़े इस समय साहित्यकार हैं, और दूसरी बात उनके द्वारा ही जब मैंने बात की इनसे, इतना छोटा सा तो पीस उन्होंने रखी हो, विजय इतना शंकर बड़े भट्ट इतना को बड़ा भी कहा, लड़का है, ये उसको बड़ा निकालना लिखित था है मेरे। और उस समय थे, और जकारिया का भी लेख दिया है उन्होंने। प्लेट और प्लेट प्लेट। जो कस्तूरबा ज्ञानेंद्र जी आप गांधी का अपना पत्र म्यूट है करिए। उसमें भी जिक्र हुआ है, लेकिन जकारिया कौन सा था ये स्पष्ट नहीं जो है वो नहीं है। और वहाँ मीटिंग हुई है उनके अब्दुल्ला के घर पे या कहीं किसी तरह से, वो उसमें मौजूद ये था। बात ये बात जो आप बता रहे हैं, जो ये किस अधिकृत दस्तावेज में है, जकारिया वाली बात? आर्य समाज के दस्तावेज में है बाबू। आर्य 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 समाज के दस्तावेज को हम लोग कैसे मान लेंगे प्रमाणित? नहीं, प्रमाणित आर्य समाज के मत मानिए, जो आर्य तथ्य दिए। आर्य आर्य समाज के दस्तावेज में उसको हम लोग प्रमाणित तो नहीं कहेंगे अभी। पुस्तकों को ही प्रमाण कोई माना जाता है, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो पुस्तकों के आधार पर ही कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, ठीक है। किसी कहीं पुस्तकों का आधार नहीं लिया गया है, उन पत्रों का आधार लिया गया है जो ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में दर्ज हैं। वो पत्र आए ही नहीं है अभी पब्लिक डोमेन में, तो क्या सभी चर्चा पत्र करना में उसमें है, फिर। सभी पत्र ऑनलाइन है। 1935 का जो पत्र लिखा है गांधी जी ने, 3 पत्र, वो नीलाम हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद ये चर्चा आई कि वो उनके परिवार की निजी संपत्ति है, इसलिए उस निजी संपत्ति को उनको सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन नीलामी के दौरान जो जो बातें उसमें लिखी हुई थी उसकी ऑनलाइन फोटो अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, चलिए ठीक है ज्ञानेंद्र जी, कोई सारे बात नहीं। आर्काइव में है। हाँ, तो उन कोई पत्रों को प्राप्त कराना जकारिया जरूरी था। वाली बात अगर किसी को कोई और हो, किसी के दिमाग में कोई प्रमाण हो कहीं। बाबा जी, ये जो जकारिया है, इसका पूरा नाम जो है अब्दुल करीम जकारिया है इसका। और ये अब आप समाज के लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त और कहीं आपको नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो उसको तो माना ही नहीं जाएगा। नहीं जी। तो अब बाबा इसको भी नहीं माना जाएगा कि विजय शंकर भट्ट उनका मतलब जो है शुद्धिकरण करके लाए थे, चलिए तो वो और उनको भी बताइए, माना जाएगा। कोई कुछ और बाबा जी, कोई कुछ बताइए। बाबा जी, जकारिया के विषय में एक उल्लेख और मिलता है। हाँ जकारिया वही शख्स था जिसने इनको इस्लाम धर्म कबूल करवाया था, एज ए इमाम जी या एज ए मौलाना। जी जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ बताइए, संजय कुमार जी बताइए आप। जी, जकारिया वही शख्स था जिसने हरिलाल गांधी जी को इस्लाम धर्म कबूल करवाया था, धर्मगुरु के रूप में बैठकर। उसके बाद की सारी कथा कोल कल्पित कथाएं हैं, चूंकि इसका और विवरण आर्य समाज के पुस्तकों के अलावा कहीं नहीं मिलता है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि घर वापसी का इनका जो जरिया रहा है वो आर्य समाज रहा है, जिससे 1 वर्ष बाद आर्य समाज के माध्यम से ही ये पुनः हिंदू धर्म में वापस आ गए थे, जिससे पूरा आर्य 1 वर्ष भाई साहब, शायद पूरा 1 वर्ष नहीं था। इन्होंने मई में इस्लाम स्वीकारा था और दिसंबर के अंत तक वापस आ गए थे। हाँ, तो इतने शॉर्ट टर्म में ही ये वापस भी आ गए थे। और कहीं कहीं तो इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जकारिया ही इनके वापस आने का कारण भी था, उससे मतभेद ही इनके वापस आने का कारण भी है। ठीक। और बताइए, कोई लोग, किसी को अगर जानकारी हो जकारिया वाली घटना की, कि जकारिया ने उनको कहा, ऐसा कोई प्रमाणित हो तो बताइए। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं,
कस्तूरबा गांधी आर्य समाज मंदिर में गई थी, ये लिखित प्रमाण है, इतिहास में दर्ज है। वो आर्य ठीक समाज है, के नहीं, अन्य के लोगों के भी है। ठीक है। तो इसमें कहाँ कोई कोई आपत्ति हुई है? हाँ, तो वही कहा जा रहा है। जैसे कस्तूरबा अब्दुल्ला की बात आई थी, कस्तूर जकारिया से उनके मतभेद हो गए थे, ये कारण बताया जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं। कस्तूरबा गांधी आर्य समाज मंदिर में गई थी इसमें और इसमें उन्होंने झोली फैला के कहा बात था कि यही है कि आर्य समाज ने इस लड़ाई को लड़ा था। आर्य समाज ने इस लड़ाई को लड़ा, आगे बढ़ करके फिर उनको लाया, और सारा प्रकरण उसी के यहाँ मिलता है, क्योंकि उसका आर्य समाज का ये अचीवमेंट है। ये नवजीवन में भी लगा, गांधी जी ने सफाई दिया है अपने जीवन के इस पर बहुत रिपोर्टिंग चलिए हुआ, उसमें बहुत जी बहुत दिन तक चलिए, चलते और रहा कोई ये कुछ मामला। जी, मीडिया में भी रहा है ऐसा ये। नहीं है कि इसको कोई नहीं जानता, और लेकिन और लोग इसे बताइए, छिपा कोई करके कुछ रख रहे किसी को, हैं। और समाज और अपना अगर किसी अचीवमेंट को, बना रहा है। हाँ हो गया श्रीकांत जी, चलिए। और किसी को अगर कोई हो कुछ कहना हो इस बा, विषय में? बाबा जी मेरे को ये पूछना है, हाँ बताइए। हरिलाल गांधी जी की पत्नी का निधन कब हुआ गया था? पत्नी का निधन हाँ, 1918 में ही हो गया था। 1918। ये सब उसके बाद की घटनाएं हैं। हाँ, गुलाब देवी उनका नाम था। जब बाबा, जब एक वो बात मुसल मैं और जब कहूंगा। जब वो एक मुसलमान बने, और बेचलर झूठ, थे। हाँ नहीं, बहुत पहले हो गया था। एक बात मैं और बताऊंगा बाबा। एक और झूठ बहुत तेजी से फैलाया जाता है कि महात्मा गांधी ने जिस समय हरिलाल गांधी वापस आए तो उनको बड़ी पीड़ा हुई, उसको वापस नहीं आना चाहिए था, और कस्तूरबा गांधी से नाराज भी हुए कि तुम उसको वापस क्यों लेकर के आई। यह नहीं, भी ये है झूठ क्या खूब कहीं? फैलाया जाता है। ये नहीं फैलाया जाता है, कहीं प्रमाण है? कहीं कोई प्रमाण नहीं है, जबकि यह प्रमाण है, यह प्रमाणित है कि गांधी जी को जब पता चला कि हरिलाल गांधी अब्दुल्ला गांधी नहीं रहे, हरिलाल गांधी वापस हिंदू बन गए, तब उन्होंने कहा कि अवश्य उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा बरसी होगी। मतलब उन्होंने एक तरफ ईश्वर को तो धन्यवाद आप दिया कि जो वापस आप हिंदू हो गया। ये बताइए ज्ञानेंद्र जी कि जो आप बता रहे हैं ये है प्रमाण? हाँ, ये प्रमाणित है कि गांधी जी प्रसन्न हुए उनके वापस हिंदू होने में। अच्छा, बाबा जी, इसका तो प्रमाण है, वो वापसी से प्रसन्न थे वो। ठीक है। देखिए, रामचंद्र गुहा की लिखी हुई 3 पुस्तकें हैं। इंडिया बिफोर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू। इन्होंने 3 खंड में पुस्तकें लिखी है, जो कि मतलब भारत के मतलब दस्ता इतिहास को समझने के लिए इन तीनों प्रकरण के माध्यम से है। बहुत थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन इस ढंग की बातें का जिक्र इन्होंने अपने किसी इन 3 पुस्तकों में नहीं किया है। ये ऐसी 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 बातें हैं। उसमें एक उसमें क्या व्यक्ति कुछ जकारिया का है क्या? नहीं बाबा, नहीं है, नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है। और एक गुरुदत्त, व्यक्ति पीएचडी किए हैं गांधी के पत्रों पर, मैंने उनसे बात की, डॉक्टर क्या राजेंद्र मोहंती से। राजेंद्र मोहंती जी ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है, सब इंटरनेट पे फैलाया गया चीजें हैं। अब लोग इसके बावजूद सब चीजों को जिक्र कर रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। देखिए, जो आधार बताया जा रहा है वो पुस्तकों को ही बताया जा रहा है। एक पुस्तक है गांधी नेहरू, गांधी भारत गांधी नेहरू छाया की, छाया में। तो इस पुस्तक गुरुदत्त विद्यार्थी ने लिखा है 1942 में। उनकी मृत्यु हुई है, ये 35 को, उसमें भी ये जिक्र आया है गांधी के विषय में और ये हीरालाल के विषय में विस्तार से। तो इसको नकार नहीं जा सकता। गुरुदत्त विद्यार्थी के विषय में कौन नहीं जानता। आचार्य ठीक जी, है, मैं और यहाँ लोग ये बताइए। कहूंगा कि मैं रुकिए एक बात ज्ञानेंद्र बाबा जी, ये। जी। ज्ञानेंद्र जी अब रुकिए, अब बाकी लोग और कुछ बोलना हो तो। अब बाकी लोग बताइए, और तो सारी चर्चा हो गई। मोहन जी कुछ बोल रहे हैं शायद। ब्रजेश जी, कल की चर्चा मतलब अगर जो बिहार विधानसभा चुनाव की सफलता के विषय में हो जाए कल की चर्चा, तो अच्छा रहेगा। हाँ, सोमवार की। रविवार वो है, कल तो नहीं। अभी अभी वाली चर्चा में नहीं है, सोमवार को। वो अलग विषय है। वो तो वो देखेंगे ब्रजेश जी।
अभी वाली चर्चा में और बताइए, जो लोग बच गए हों वो, अगर कोई देखिए 2 ही विषय पर चर्चा हो रही है। हम गांधी जी की जीवनी पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं 2 विषय पर कि अब्दुल्ला बनने के बाद हरिलाल जब मुसलमान बना तो क्या जकारिया ने उसको बलात्कार कर, लड़की से बलात्कार करने का आदेश दिया? एक बात। और क्या बलात्कार मुसलमान बनने के बाद उसने किया? 2 बात। तो बलात्कार मुसलमान बनने के बाद नहीं किया गया, ये बात तो सर्वसम्मत से आ गई। अब केवल एक बात हम लोग को और चर्चा कर रहे हैं जिसमें 2 मत हुए हैं कि सुनील देव जी का कहना है कि जकारिया ने कहा, ऐसा आर्य समाज की किताबों में लिखा हुआ है। और बाकी लोगों का कहना है कि आर्य समाज की किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन आर्य समाज की किताबों ने कहीं प्रमाणित नहीं किया है। तब यह बात बनावटी भी हो सकती है। अच्छा माँ, आज हम आदित्य और श्याम बहुत अच्छा काम किए। माइक बंद कर दीजिए। बस में एक और आदमी था। बताइए, किसी को और कोई बात जी कहनी बाबा, हो तो। एक बात मैं कह रहा हूं, हाँ, जो डेट का प्रसंग है 1935-36 में उन्होंने आर्य समाज जो है वो स्वीकार किया है, और 8 साल पहले की घटना है ये। तो इससे ये मैच नहीं खाता, इसलिए मैं जो है वहां पर असमंजस में रहा। और मैंने आर्य समाज के विद्वानों से भी इस बात को कहा। मैंने कहा भाई, गांधी जी का जो लेख मिलता है या जो इस तरह का मिलता है पत्र के द्वारा, वो 8 साल पहले की घटना है, और ये 1936 के बाद की घटना है। तो जब मैच नहीं कर रहा है डेट का, तो इसको प्रमाणित क्यों नहीं, प्रमाणित कैसे किया जाएगा? तो उस पर वो चुप हो गए। और मैंने ये ब्रजेश जी के साथ बात रखी थी। मैंने कहा इसको मैं इसलिए ही मतलब जो है सही नहीं मान रहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन ये प्रमाण दिए गए हैं। प्रमाण के मतलब लिखित में, मतलब पुस्तकों में लिखा है, लेकिन जो है उसको डेट वाइज जो है वो आप नहीं कर सकते। वो उस पर चुप होना पड़ा उनके लिए भी। नहीं, वो तो ब्रजेश जी ने बताया कि पुस्तक का कोई प्रकाशक ही नहीं है। न प्रकाशक तो है बाबा, खैर। हाँ, तो क्यों, तो यही तो बताइए, अगर कोई पुस्तक प्रकाशित ही नहीं है तो नहीं, पुस्तक प्रकाशित है बाबा, लेकिन उसमें जो डेट दी गई थी, जो डेट पे जब बात आई कि 1936 में जो है ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है, तो वो तो जब बात हो गई। और ये 8 साल पहले की घटना है, तो इसका प्रमाण कहाँ है भाई? मैच नहीं कर रहा है डेट वाइज ये। तो आपने पुस्तक में किस आधार से लिखा है, उस पर वो चुप रहे। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, कोई और कोई सुनील देव जी को छोड़ करके और कोई अगर इस बात को जानता हो कि भाई जकारिया वाली बात प्रमाणित हो सकती है, तब तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी, जकारिया वाली हाँ, बात जो है, जकारिया वाली बात सिर्फ एक ही पुस्तक में लिखी गई है। वो पुस्तक है वेद वृक्ष की छाया तले। अब उस पुस्तक की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा है, क्योंकि वो पुस्तक कहीं उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध है तो वो कहीं क्या आचार्य जी के पास है क्या? हाँ, ये उनके पास है, क्या नाम है, डॉक्टर विवेक आर्य जी के। तो अच्छा, तो आप वो पुस्तक मंगा करके देखिए जी कि जी वह जी। पुस्तक वास्तव में प्रमाणित है, वह पुस्तक, या वह पुस्तक ही अप्रमाणित है। आचार्य जी, उस पुस्तक का जो पहला, दूसरा, तीसरा जो पृष्ठ होगा ना, कॉपीराइट पेज होता है तीसरा पृष्ठ, और जो लास्ट का बैक कवर होगा, उस दोनों की फोटो आप मुझे भेज दीजिएगा। ना, मैं मैं उनको लाइव ले लूंगा, मतलब जूम मीटिंग में उनके पास चला जाऊंगा, यहाँ से थोड़ी सी दूरी है। दूसरी बात ये, ठीक है। इस घटना से उन्होंने भी, इस घटना से कहा
कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, इसको उन्होंने भी सेटिस्फाई नहीं किया, और वो बोले ये नहीं कह सकते। जी ठीक है। नहीं, बलात्कार वाली बात तो क्लियर हो गई कि बलात्कार वाली बात गलत है। अब तो ये है कि क्या जकारिया ने बलात्कार के लिए कहा कि नहीं कहा, ये बात है मोटी। हाँ बिल्कुल इसके ठीक है। बारे में अच्छा, और किसी को कोई बात कहनी हो तो बताइए। जकारिया वाली बात पर अगर किसी को कोई जानकारी हो। बाबा जी मुझे लगता है कि क्योंकि जकारिया का जो विवरण है वो एक ही पुस्तक में आया है, तो अब सारा प्रश्न उस पुस्तक पे ही खड़ा हो जाता है। हाँ ठीक है भाई, आर्य समाज के द्वारा लिखी गई वो पुस्तक आप बता रहे हैं। फरहाना ताज नहीं है, फरहाना ताज। लेख चलिए, और किसी को कोई जानकारी नहीं है ना? नहीं बाबा जी, इसके विषय में कुछ विशेष डेटा उपलब्ध नहीं है। मैंने पुस्तक की बहुत जांच करने की कोशिश की, मुझे कोई प्रमाणिकता मिल नहीं पाई। ठीक है, एक काम करिए जी कि इसको हम लोग डिक्लेयर करने में अभी इसको 1 तारीख तक टाल दीजिए। जी 1 तारीख तक अगर कोई और प्रमाण मिल जाता है, चाहे आचार्य जी खोज के बताएंगे या और कोई बताएगा, तो अगर कोई प्रमाण मिल जाता है जकारिया वाली बात का, तो उस पर हम लोग फिर से विचार कर लेंगे। और नहीं मिलता है तो 1 तारीख के बाद हम लोग इसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये सारी कहानी झूठ है। जी ठीक है। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रखें, अन्यथा मीटिंग को हम लोग समाप्त करेंगे। हाँ, क्या विपुल जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं ना? हमारा ये कहना है कि जिस पुस्तक का जिक्र हो रहा है, हम जब किसी बात पर शोध करते हैं तो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जो किताब या किसी बात का जिक्र कर रहे हैं वो सर्वमान्य हो, उसका उल्लेख अधिक जगहों पर हो। जो जकारिया की बात है वो केवल एक ही किताब में आती है, तो इससे ये बात सही नहीं लगती। चलिए ठीक है, उस पुस्तक की जानकारी तो निकल जाएगी अगर होगी तो। अच्छा। नहीं, एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सर्वमान्य के लिए यहाँ मैंने पहले ही कहा था कि दो विचार बन जाते हैं समाज में किसी भी पुस्तक को आकर के। या दूसरी एक बात और कहूंगा कि जब हरिलाल ने मुस्लिम धर्म अपनाया तो किसी मौलवी के सामने ही अपनाया होगा, और तब तक उसको सार्वजनिक भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मौलवी पहली प्राथमिकता होती है मुस्लिम में। आप उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे, आप स्वीकार नहीं कर सकते कि मैंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया जब तक आप मौलवी के सामने नहीं करेंगे। तो एक प्रश्न यही बन जाता है कि वो मौलवी कौन था, कोई तो रहा होगा। आचार्य जी, वो मौलवी ही जकारिया था। जी जी। और वो जकारिया के संपर्क में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि 1.5 वर्ष से पूर्व से था, और उसी के इन्फ्लुएंस में आकर उसने इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात स्वीकारी, और जकारिया ने ही उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया था। और जी जी। जकारिया का रोल ऐतिहासिक तथ्य में बस यही, और उसके बाद जो एक जलसा कह लीजिए, एक मीटिंग कह लीजिए इनके घर पे, वहां तक की बात सत्य है। मैं किंतु वही तो कह रहा हूँ, जैसे ये विपुल बताइए जी ने अभी तिवारी जी, विपुल जी ने तिवारी जी उसको आप ये नजरअंदाजी कर बताइए, दिया। जी बाबा जी। तिवारी जी जी आप ये बताइए कि जकारिया ने इस्लाम कबूल करवाया, ये बात तो हो गई, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। बिल्कुल ये नहीं है बताइए आप कि क्या जकारिया ने उनको, अब्दुल्ला को बलात्कार के लिए कहा? बाबा जी। इस बात का हाँ, कोई प्रमाण नहीं है, ना ही ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि नहीं उसके है तो बाद तो जकारिया
से इनकी मुलाकात के जो संदर्भ मिलते हैं वो सिर्फ हाँ एक बार का संदर्भ मिलता है कि ठीक है, जैसे मुबारक मुबारक हो लेकिन आपने इस्लाम चलिए स्वीकार अभी किया। अभी और 15 दिन इसको टाल दीजिए, निर्णय ठीक को बाबा, प्रकाशित करने में 15 दिन और टाल दीजिए। ठीक बाबा जी। ठीक है। क्योंकि देखिए समाज में अनेक ऐसी असत्य बातें फैलाई गई हैं, एक दो नहीं अनेक, जो सत्य के समान दिखती है। एक पक्ष से नहीं है यह केवल ऐसा नहीं है कि सावरकरवादियों ने ही ये आर्य समाज ने ही फैलाई है, कम्युनिस्टों ने भी फैलाई है इसी तरह की बातें। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि नमूने के रूप में हम लोग ऐसी एक दो बातें निकाल करके और समाज के सामने हम लोग दें कि देखिए इस प्रकार की झूठ बातें फैलाई गई हैं समाज के अंदर, कि लोग आगे भविष्य में इस तरह की झूठ बातों को फैलाने से डरे। मेन मुद्दा तो इतना ही है, क्योंकि ये बात एकदम प्रमाणित है कि झूठ बातें बहुत सी फैलाई जा गई है, ये हमको जानकारी भी है। क्योंकि मेरे मित्र अंबिकापुर में थे जो मिनिस्टर बने थे, वो रोज कोई ना कोई झूठ बात तैयार करते थे और मेरे एकदम निकट के मित्र थे। और वो एक ठो झूठ बात तैयार करते, वो आकर के अग्रवाल जी थे बड़े सज्जन और सत्यवादी, उनको बताते और कहते कि तुम किसी को मत कहना, और वो बात सब जगह फैल जाती थी, क्योंकि ये आदमी तो झूठ नहीं बोलता है। वो तो ये बताते नहीं थे कि फलाने आदमी ने कहा है हमको। ये सब बातें बहुत हुई हैं और होती हैं। चलिए और कोई बात अगर हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त कराएंगे। बाबा जी एक छोटी सी बात और कहनी थी। हाँ शॉर्ट में अब, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। गांधी बताइए। जी के पत्र के विषय में धारणा ऐसी भी है कि चूंकि 18-19 के बाद से हरिलाल ने परिवार छोड़ दिया था, उनकी आर्थिक मदद भी नहीं कर पा रहे थे, उनका सहयोग भी नहीं कर पा रहे थे, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वह पत्र लिखा था हरिलाल जी को कि हम आपसे व्यथित हैं, आप बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसी एक धारणा है। जी ठीक है। जी, तो अब समाप्त करिए, चलिए। ठीक है, आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।